आमेन। परमेश्वर के लोगों का हार में चलने का एक ही कारण है, देयर इज वन रीजन, दे डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मेरा वो जो दोस्त था, किसी ने उसको भविष्यवाणी दी। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हर एक भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से नहीं होती, परखने, इसीलिए बाइबल कहती है परखो। किसी ने उसको बोला, अरे परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, कारें ही कारें होंगी तुम्हारे पास। उसने कहा वाह, जाओ लोन लेके शुरू करो। लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल का बिजनेस गया डुब गड्ढे में गाड़ी के साथ। हाँ, अब मेरे पास आया, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो दूसरे कहीं गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कार का बिजनेस नहीं है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ये दूसरी फलानी चीज का बिजनेस है। अब वो फलानी चीज करेगा, वो गया गड्ढे में। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ, वो बेस्ट होगा और उसमें सफल होगे। आमीन। पास सामत पढ़िए यहोशू 1:8 पूरी तरह। कितने लोगों के सुनने के कान है यहां पे? हाँ, वचन तैयार हो सुनने के लिए? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी है। यस पास्टर सामर्थ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, रुकने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा करने ही से, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा करने ही से, बाकी कुछ नहीं करना। बोलो, बाकी कुछ नहीं करना, ये करना है। क्या करना है? भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है, यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि ऐसा ही करने से आगे तू अपने सब कामों को सफल बनाएगा। ओ हालेलुया। ऐसा ही करने से तू अपने सारे कामों को सफल बनाएगा। और आगे, और तू प्रभावशाली होगा। इंग्लिश बाइबल सेज यू विल हैव गुड सक्सेस, नॉट द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सफलता नहीं, जिसमें लोग सफलता के पीछे जाते हुए उनका परिवार चला गया, स्वास्थ्य चला गया। गुड सक्सेस, बोलो गुड सक्सेस। परमेश्वर का वचन गुड सक्सेस आपके जीवन में लाना चाहता है। आपको एक ही चीज करनी है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन का आदर करना है। और मैं एक और बात कह दूं, जिस कलीसियाओं में आप बोए गए हो, अपने अगुओं का आदर करना, क्योंकि वो शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको। जब मुझे आज भी याद है, जब मैं कलीसिया जाता था ना, मैं हर संडे जाता था, परमेश्वर आज आप मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करोगे, और प्रभु करता था। सबसे आगे जाके सबसे आगे बैठता था, उम्मीद के साथ वचन सुनता था, और मैं कहता था प्रभु और फिर वो जो मेरा दोस्त मैंने आपको बताया, आज वो प्रभु से दूर जा चुका है, क्योंकि इतनी सारी भविष्यवाणियों के पीछे भागा, पूरी कुछ नहीं हुई। तो वो कहता है प्रभु झूठा है। मैंने, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु तो सच्चा है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा उसका वचन, यीशु ने कहा। सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपका पूरा विश्वास एक भविष्यवाणी में है, अगर उस व्यक्ति ने सच बोला है तो गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया आपको। मगर अगर वो परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी नहीं है, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ।
मगर अगर आपका पूरा भरोसा लिखित वचन में है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के लिखित वचन में है तो आप कभी भी हिलाए नहीं जा सकते, आप अड़िग रहोगे अंत तक। किसी ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी कि तू बहुत ब्लेस्ड होगा। मैंने वचन ढूंढा, उस वचन पे मनन किया, हजारों बार उसकी घोषणा करी, और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे उस फल को खाएंगे और वो खाते जाएंगे, हमारी पीढ़ियां। इसीलिए जो आप परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हो, आज उसका फल आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। सो कैसी पीढ़ी बनना है हमें? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। कैसे पीढ़ी बनना है? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। आप जानते हैं, इट इज अनस्क्रिप्चरल इन द न्यू टेस्टमेंट टू गो टू अ प्रॉफिट फॉर डायरेक्शन। नए नियम में अगर आप एक भविष्य, प्रॉफिट जी शादी कर लूं कि नहीं करूं, जॉब कर लूं, नागपुर रह लूं या औरंगाबाद चला जाऊं, अरे कब बड़े होगे, कब तक बच्चे रहोगे? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। नए नियम, पुराने नियम में क्योंकि जो लोग थे वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, इसीलिए उन्हें भविष्यद्वक्ता के पास जाना कहता रहा, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है हमें बता। नए नियम में कोई भविष्य वचन, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, और जब सही समय आएगा, अगर परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, गॉड विल सेंड अ प्रॉफिट टू यू। यू डोंट रन आफ्टर प्रॉफिट्स। आई एम नॉट अगेंस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट। मेरा दिल समझेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रॉफिट। मैं एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूं। भविष्यद्वक्ता हैं, आज भी हैं, मगर उनके पास हम नहीं जाते। हमें बताओ हम क्या करें। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो सहायक पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाता है नए नियम में। आमीन। आपका उत्तर कहां है? परमेश्वर के वचन में। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति है और उसको जरूरत पड़ गई, अचानक से उसको पैसे चाहिए, उसको किसी इलाज कराना है किसी का, उसके बच्चे का, वो हॉस्पिटल में है, 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं, अब उसके पास रुपए नहीं है, और वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज, अब वो क्या कर रहा है, वो उसको है कि मुझे अलग अलग जगह कॉल करके मुझे मनाना है लोगों को कि 2 करोड़ मुझे मिल जाएं। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं प्रार्थना है। मेनी बिलीवर्स थिंक प्रेयर इज परसुएडिंग गॉड, कि प्रभु तू बता कितने दिन उपवास करूं कि तू मान जाए, 40 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, मुझे तुझे मनाना है। दैट इज नॉट व्हाट प्रेयर इज। अरे वो तो 2000 साल से माना हुआ है आपके लिए। तो सोचो, ये पहला सिचुएशन है, पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक व्यक्ति उसको कॉल करता है और बोलता है, मैं 5 करोड़ तुझे देना चाहता हूं, मंडे को मेरे ऑफिस में आना, चेक ले जाना। अब क्या वो मंडे को जाके गिड़गिड़ाएगा और भीख मांगेगा? क्या करेगा मंडे को जाके? मंडे को जाके क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा ऑफिस में, बोलेगा आपने कहा था तो मैं आ गया लेने, है ना? ऐसे ही बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें महान प्रतिज्ञाएं दे दी हैं, आपको उन प्रतिज्ञाओं में खड़ा हो जाना है।
जैसे चंगाई की प्रतिज्ञाएं हैं, बढ़ोतरी की प्रतिज्ञाएं हैं, सुरक्षा की प्रतिज्ञाएं हैं, आपको उस प्रतिज्ञा को ले लेना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है। आज आपने कल देखा 2 दिन कितने सारे हजारों लोग चंगे हुए, मगर चंगा होना अच्छी बात है, मगर परमेश्वर आपको अब एक लेवल और लेकर जाना चाहता है। हीलिंग इज गुड, प्रेज गॉड, बट गॉड वांट्स टू टेक यू टू डिवाइन हेल्थ। परमेश्वर आपको अलौकिक स्वास्थ्य में लेके जाना चाहता है। जानना चाहते हैं आप कैसे होगा? पास्टर सैम पढ़िए प्रोवर्ब्स 4:20, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम पता है कहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु तेरे वचन तो हम सुन लेंगे, अभी प्रभु आप मेरे वचन सुनो ध्यान धर कर। प्रभु कह रहा है हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। इफ यू वॉन्ट टू सी अ मिरेकल, अगर आपको चमत्कार देखना है, चमत्कार शुरू होता है परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर सुनने से। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे 22वीं आयत, क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर के इंग्लिश बाइबल सेज फॉर दे आर लाइफ टू देम दोज हु फाइंड देम, यानी परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है? जीवन हो जाता है। और ये जो शब्द है लाइफ, ये एक हिब्रू शब्द है मार्पे, MARPEH, जिसका शब्द है दवाई। ये है दवाई। हालेलुया, ये दवाई है आपके शरीर के लिए। सर से लेकर पांव तक, कैंसर, ट्यूमर, आर्थराइटिस, जो भी दिक्कत हो, परमेश्वर का वचन उसकी दवाई है हमारे सारे शरीर के लिए।